हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो आज हम प्रोग्रामिंग में यहाँ पर 5th नंबर का प्रोग्राम होगा हमारा। हम 4 प्रोग्राम पहले लिख चुके हैं। यहाँ पर ए प्रोग्राम है अबाउट द डिवाइडेशन, मीन्स कोई 2 8 बिट के नंबर्स हैं, उनको कैसे डिवाइड किया जाएगा और डिवाइड करने के लिए जो भी रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट 2 आएंगे डिवाइडेशन में, एक तो आएगा डिफरेंस, दूसरा आएगा बोरो, मतलब कैरी। तो यदि कैरी बचती है तो उसको भी स्टोर करना है मेमोरी में, और यदि जो रिजल्ट आएगा, क्विसेंट आएगा, उसको भी मेमोरी में स्टोर करना है। तो हमें यहाँ पर उसने तो यही कहा होगा यहाँ पर राइट ALP टू डिवाइड 2 8 बिट नंबर्स एंड स्टोर रिजल्ट। लेकिन अब हमें अपना लॉजिक लगाना है यहाँ पर कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा को मानना है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम लिखना है। या फिर प्रोग्राम में दिया हुआ डेटा है, सपोज दैट कि ये प्रोग्राम लेकर राइट ए प्रोग्राम टू डिवाइड 10H यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई नंबर है 8 बिट का, कोई नंबर है 10H, उसको डिवाइड करना है 04H से। हेक्साडेसिमल में है दोनों नंबर। तो प्रोग्राम लिखने के में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रोग्रामिंग में हमें प्रोग्रामिंग की थीम नहीं समझ में आती और प्रोग्राम लिखने के लिए हम बैठ जाते हैं, तब वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो 8085 में यही है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डिवाइड करने वाली कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, और डिवाइड करने के लिए वो कह रहे हैं कि प्रोग्राम लिखिए। अब डिवाइड करने वाली जब इंस्ट्रक्शन नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। तो हम डिवाइडेशन का रूल कैसे अपनाएंगे, हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी नहीं है और हमें काम भी करना है, तो बड़ी दिक्कत वाली बात लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डिवाइडेशन का, कैसे हम रिजल्ट निकालेंगे। यदि हम कह देते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई कहता है कि 11 को डिवाइड करो 2 से, 11 को डिवाइड करो 3 से, ये कहते हैं। तो 3 से हम सबसे पहले 3 से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9 आएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर 9 आएगा, 3 3 जा 9, 3 आ गया, 9 आया, डिवाइड किया, 2 आ गया। अब 2 में भाग नहीं जा रहा, तो ये तो हो गया क्या, आपका रिमाइंडर बच गया। और क्विसेंट कितना आया, क्विसेंट आया 2, क्विसेंट आया 2, मतलब 2 बार भाग गया और रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। ये तो हम डिवाइडेशन वाला ये रूल अपन लोग जानते हैं कि जो है बेसिक मैथमेटिकल हम ये जानते हैं, लेकिन ये डिवाइड करने वाला कोई इंस्ट्रक्शन ही 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नहीं है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, एक छोटी सी थीम लेते हैं। यदि 11 है, 11 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम क्या करेंगे, 11 - 3 करेंगे, तो कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर है। अब एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया है, एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन करेंगे इस पर। जो 8 आया है, अब 8 को चेक करेंगे कि 3 से भाग जा सकता है या नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, अगली बार क्या करेंगे, 8 - 3 अगेन करेंगे, तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब रिमाइंडर 5 बचा, अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा 5 - 3 करेंगे। अब जब 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा अपने पास। अब 2 - 3 हो नहीं सकता है, अब यहाँ पर जो है डिवाइड हो ही नहीं रहा, क्योंकि 2 छोटा है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। एक बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड, 3 बार डिवाइड हो गया, चौथी बार डिवाइड होने में जा ही नहीं रहा, डिवाइड होने में भाग नहीं जा रहा है। तो जैसे हम डिवाइड करते समय टेबल पढ़ते हैं, और टेबल में हम अपने एक कॉन्सेप्ट लगाए रहते हैं कि जितने में हम भाग कर रहे हैं, 3 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम 11 को, तो 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो हम तुरंत दिमाग लगाते नहीं, ज़्यादा हो गए, कंपैरिजन करते हैं, जितना डिवाइड हुआ है वो कंपैरिजन करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कंपैरिजन करते, ज़्यादा होता तो एक बैक करते हैं। तो जितनी बार भाग जाता है वो क्विसेंट कहलाता है, मतलब भागफल, और जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हम डिवाइड वाला तो हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हम डिवाइड वाले को क्या करते हैं, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन करते हैं। जितने से भाग करना उतने को सब्ट्रैक्ट करते हैं गिवन नंबर से पहली बार। अब रिमाइंडर बचेगा कितना, 8 बचेगा।
8 को फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को फिर देखेंगे 5 बचा, अभी भी 3 से ज़्यादा है, कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर एक बार फिर सब्ट्रैक्ट किया 3 को तो 2 बचा, तो 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, चौथी बार सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो 3 बार सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 तो आ गया क्वोशिएंट यहाँ पर, और रिमाइंडर कितना बचा, जो लास्ट में डिवाइड नहीं हो रहा 2 यहाँ पर बचा था तो 2 आपका रिमाइंडर हो गया। तो जो आंसर यहाँ आ रहा था, यहाँ पर क्वोशिएंट यहाँ पर 3 आया था, तो यहाँ पर क्वोशिएंट 3 आ रहा था, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ रहा, तो वही डिवाइड वाले मेथड से भी हमने निकाल लिया है। क्लियर है? तो ये तो हमने समझा दिया है डेसिमल के बेस पर। आपको ये थीम आना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग में, यदि ये पकड़ में आ गई बात तो प्रोग्राम लिख जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं हम क्या कि जब उसने कहा था कि 2 8 बिट नंबर को डिवाइड करो किसी दूसरे नंबर से और प्रोग्राम लिखना है इस बात के लिए, तो हमने अपना एक नंबर मान लेते हैं या नंबर गिवन है, ये प्रोग्राम बहुत बार आ चुका है लिखने के लिए। तो 10 को डिवाइड करना है 04 से, यहाँ पर क्वेश्चन है 10H को डिवाइड करना है 04 से। क्लियर है? तो 10H हेक्साडेसिमल में है और 4 भी हेक्साडेसिमल में है। अब 10H अब हमें हेक्साडेसिमल में आता नहीं है टेबल करना, टेबल नहीं आता और माइक्रोप्रोसेसर के पास भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, तब हम यहाँ पर क्या यही वाला रूल्स अपनाएंगे जो हमने ए वाला नहीं, ए वाला तो खत्म होगी कहानी, ये तो जनरल, ये तो होना ही नहीं है क्योंकि डिवाइड करने वाली इंस्ट्रक्शन ही नहीं है माइक्रोप्रोसेसर के पास। अब माइक्रोप्रोसेसर में हमें ए वाली थीम लगानी है प्रोग्राम लिखते समय। क्लियर है? अब प्रोग्राम लिखते समय हमें पहली शर्त क्या रखनी है, कोई यहाँ पर प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, आपने पढ़ा हो शायद, प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ा ही होगा, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिखते थे एक्यूमुलेटर, यहाँ पर लिखते हैं फ्लैग, यहाँ पर लिखते हैं बी और यहाँ पर लिखते हैं सी। इतना यदि आप बना लेते हैं तो इतने से क्या होगा आपका, और यहाँ पर होता था क्या, DE होता था, यहाँ पर HL होता था। क्लियर है? तो ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल होता तो नीचे SP और PC और होते, तो उतने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर हमें ABC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ध्यान समझिए हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में। अब हम लिखने जा रहे हैं प्रोग्राम। क्लियर है? तो हमारा पहला काम क्या है, ध्यान से समझना है, ये थीम ही सब कुछ है, प्रोग्राम बहुत जल्दी समझ में आएगा, लेकिन ये पकड़ में आ जाए कि हमें करना क्या है, करने का ही हमें पता ना हो कैसे काम करना है तो प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले 10H को किसी एक रजिस्टर में डालना है और 04 को भी किसी एक रजिस्टर में डालना है। कॉन्सेप्ट यही है आपका। तो 10H हमने कहाँ डाल लिया, 10H हम रख लेते हैं कहाँ पर, एक्यूमुलेटर में। 10H ले जाएंगे हम एक्यूमुलेटर में, ध्यान से समझिएगा। और 04 हम रख लेंगे, 04 जिससे डिवाइड करना है उसको हम रख लेंगे B रजिस्टर में। क्लियर है? और C रजिस्टर में हम डालेंगे 00। अब क्यों ऐसा किया ये भी हमें समझना है, क्योंकि जिस नंबर को डिवाइड करना है, मतलब हमारा क्वेश्चन है 10H को डिवाइड करना है कितने से, 04H से डिवाइड करना है। तो जिस नंबर को डिवाइड करना है, डिवीजर जो है उसको हम एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे, और जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको B में डाल लिया या C में डाल लिया, किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने क्रम से डाला, A के बाद B और C आता है, तो B में डाल लिया 04 जिससे डिवाइड करना है। अब C को हमने यहाँ पर बनाया है 00H। क्यों बनाया C को 00H, ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने वाला। क्लियर है? क्योंकि जब हम देखिए अब क्या करना हमें, जो हमने यहाँ किया था 10H में से 04 को घटाएंगे, 10H में से 04 को हम माइनस करेंगे, कितना आएगा हेक्साडेसिमल में, ध्यान रखना। तो हमारे पास 0CH आएगा। अब हेक्साडेसिमल में नंबर पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 0C आया, अभी घटाना नहीं आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली, नंबर सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो। अगर नंबर सिस्टम में स्ट्रांग नहीं है तो हमने माइक्रोप्रोसेसर के प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल में, तो उसमें हमने नंबर सिस्टम के 5-7 वीडियो बनाए हुए हैं, और नंबर सिस्टम इन माइक्रोप्रोसेसर के हिसाब से हमने प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, वो वीडियो अलग डले हैं। उनको आप नंबर सिस्टम को उस लेवल पर जो माइक्रोप्रोसेसर में यूज होना उस लेवल पर हमने खुद ही वीडियो बनाए हैं, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर पढ़ने में सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट जो होता है नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो काम नहीं आता, उससे हाई लेवल का एप्लीकेशन बेस पर होता है, वो हमने खुद ही बनाया है।
माइक्रो प्रोसेसर के वीडियो बनाने से पहले हमने नंबर सिस्टम के वीडियो बनाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि नंबर सिस्टम यदि स्ट्रांग नहीं है तो माइक्रो प्रोसेसर किसी भी हालत में समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? हम 22 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात बता रहे हैं, नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर ये करना ही नहीं आता है तो प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती है। और कंपटीशन से लेके गेट एग्जाम से लेके किसी भी कंपटीशन में प्रोग्रामिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक प्रोग्राम बना के दे देंगे बताओ और पूछेगा बताइए कहाँ क्या पहुंचा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। तो ऐसा करना है हमें, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? ये वाली थीम लगनी है, ये पूरी यहाँ नहीं करेंगे, जब यहाँ पर समझाएंगे हम जब प्रोग्राम लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लिखने जा रहे हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम लिखते समय में सबसे पहले क्या करना है, ये ऐसा वाला प्रोसेस चलेगा, ये हम वहाँ समझाएंगे जब प्रोग्राम लिखें। अब प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो हमारे 3 काम है हमारे सामने। पहले नंबर कि 10H को एक्यूमुलेटर में ले जाना है, एक्यूमुलेटर में ले गए। फिर 04 जो जिससे डिवाइड करना है उसको बी रजिस्टर में हमने स्टोर करेंगे, और फिर सी में 00 डालेंगे। क्वेश्चन उठता है सी में 00 क्यों डाला? सी में इसलिए 00 डाला, जब एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया, जब एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया और सी में एक बार सब्ट्रैक्ट, तो सी में ये कई इंक्रीमेंट कर दें तो हमें पता रहेगा एक बार भाग चला गया है। और जब दूसरी बार सब्ट्रैक्ट करें तो सी में फिर इंक्रीमेंट करेंगे तो सी में 02 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया है। क्लियर है? तो जितना यहाँ पर सी में जितनी बार सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे उतना यहाँ पर इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो और उसको हर बार कंपैरिजन करते रहेंगे, अब भाग अगली बार जाएगा या नहीं जाएगा। जो हम अपने दिमाग में करते हैं भाग करने में, वही हमें माइक्रो प्रोसेसर से कराना है। तो अभी उसकी बात नहीं है, अभी सबसे पहले 3 काम कर लेते हैं हम प्रोग्राम लिखते समय। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं MBI, प्रोग्राम में लिख रहे हैं हम प्रोग्राम MBI क्या किस में ले जाना, एक्यूमुलेटर में 10H ले जाना है। स्पेस दिया A,10H। ये इंस्ट्रक्शन हमने पहली लिखी। इससे क्या काम होगा, इससे एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा, इससे कोई रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा कितना 10H, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा H, एक्यूमुलेटर में पहुंच जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से। ये एक्यूमुलेटर में 10H पहुंच जाएगा MBI। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर MOB लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है इमीडिएटली। अब इसके बाद दूसरा काम करना, 04 ले जाना है हमें। 04 ले जाना किस रजिस्टर में, B में। ये हमें थीम में ही पता है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा MBI किस में ले जाना है, B रजिस्टर में। कितना ले जाना है, 04, तो वही लिख दिया। तो इससे क्या होगा, कोई B रजिस्टर होगा, B रजिस्टर में कितना आ जाएगा आपका, जो यहाँ पर आया था 04। तो ये तो हम प्रोग्रामिंग में समझा रहे हैं, प्रोग्राम में H लिख रहे हैं, यहाँ पर H साइलेंट कर लिया क्योंकि यहाँ पर बार बार लिखा जाना है कुछ, इसलिए हम H यहाँ पर साइलेंट कर लिए। यहाँ पर लिखने में जगह कम पड़ जाएगी। हेक्साडेसिमल में है सभी, यहाँ पर चाहे 0004 सब हेक्साडेसिमल में है। 2 काम हो गए भाई। तीसरा काम क्या करना है, C में हमें 00 ले जाना है। अब देखिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, हम यही लगा देते हैं फिलहाल अभी समझाने के लिए। MBI C में कितना ले जाना, 00। तो इसके आगे जैसे ये लिखे थे ऐसे यहाँ लिख देंगे C में 00। तो C रजिस्टर में क्या पहुँच जाएगा भाई, C रजिस्टर में कितना आ जाएगा, C में आ जाएगा 00। 3 इंस्ट्रक्शन से हमारे काम इतना हो गया जितना अभी हमने बताया था। क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा। अब आया असली कॉन्सेप्ट। क्या आया अब असली कॉन्सेप्ट वाली बात। अब हमें एक्यूमुलेटर में से क्या घटाना है, B में जो नंबर है उसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करना है अगर, तो हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्ट करना है B के डेटा को। हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे SUB, सब B का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B फ्रॉम एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाए जो B रजिस्टर में है। अब क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक्यूमुलेटर में कितना है जो हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन में। एक्यूमुलेटर में कितना है आपके पास, एक्यूमुलेटर में 10H है, फिर उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया, 04H। हेक्साडेसिमल लिख रहा हूँ मैं अभी। इसमें से कितना आएगा, 0CH आएगा। ये अभी घटाना आना चाहिए आपको। किस में जाएगा रिजल्ट, एक्यूमुलेटर में। ALU में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा। ALU में जब रिजल्ट निकलता तो घूम के एक्यूमुलेटर में पहुंचता, तो एक्यूमुलेटर में पहुंच गया कितना, 0
सी एच पहुंच गए एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर में कितना आ गया भाई अपने पास 0, एक कट हो गया 0 सी आ गया एक्यूमुलेटर में 0 सी। क्लियर है। अब इसके बाद एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया भाई, एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। जब सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या करेंगे, इसमें एक बार का इंक्रीमेंट, एक बार सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये एक बार भाग चला गया, एक बार भाग चला गया, इसका मतलब था एक बार भाग चला गया। तो यहाँ क्या किया हमने, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगाएंगे INR इंक्रीमेंट कर लें किस रजिस्टर में, किस में इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ लिख देंगे सी में इंक्रीमेंट हो गया। तो सी रजिस्टर में कितना आ जाएगा भाई, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 01H हो जाएगा, सी में 01H। अब क्या करेंगे इसके बाद हम INRC के बाद, इसके बाद हम करेंगे कंपेयर करेंगे कि अगली बार भाग जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है CMP कंपेयर किसको करना है हमें, बी में जो है आपका वो जो सी में है वो बड़ा है या छोटा है, कंपेयर CMP बी लिखेंगे यहाँ पर। CMP बी का मतलब क्या है, जो एक्यूमुलेटर में जो बचा आया है 0C उसमें से 04 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों में अंतर निकालना। दो चीज़ों में जब अंतर निकालेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करके उनका डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस से हमें सिर्फ ये पता लगाएंगे, यदि हम कहते हैं अमिताभ बच्चन की हाइट और जो है आपसे जो है आपका जो है अनिल कपूर की हाइट बराबर है, नहीं तो नहीं है बराबर। अगर या राजपाल यादव अमिताभ बच्चन को रख लो तो ऐसा तो यह नहीं पूछे कितना डिफरेंस है हाइट में, तो गर्दन तो इतनी काट नहीं देंगे क्यों, ऐसे तो रिजल्ट नहीं करें, दोनों को देखेंगे, नापेंगे, कंपैरिजन करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटे। अब 3 रिजल्ट आ सकते हैं कंपेयर करने में, या तो इक्वल टू हो सकता है, या लेस देन, या ग्रेटर देन। इक्वल टू, लेस देन या ग्रेटर देन 3 रिजल्ट आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर CMP इंस्ट्रक्शन कंपेयर बी का मतलब जो बी में 8 बिट का नंबर है, एक्यूमुलेटर में जो इस टाइम 8 बिट का नंबर है उसमें से क्या हो जाए कंपेयर करें। कंपेयर करने में क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कंपेयर करने में एक्यूमुलेटर में कितना था भाई, एक्यूमुलेटर में कितना है 0C है, 0C को कंपेयर करेगा किससे भाई, 0 को कंपेयर कैसे करेगा, घटाएगा वो कितना जो बी रजिस्टर में है। अब घटाने से कितना रिजल्ट आएगा, हेक्साडेसिमल में है तो अपना रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 08। सी में से 4 गया, सी का मतलब 12 होता, 12 में से 4 गया 8 आया, और ये 8 किस में आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो ये यहाँ पर ध्यान समझिए, यहाँ पर कंपेयर करने में ये लिखा था हमने, अब हटा दिया हमने। क्यों हटा दिया, क्योंकि कंपेयर करने में रिजल्ट कहीं नहीं जाता है। बहुत पॉइंट की बात है, हमने कंपेयर किया मतलब घटाया और रिजल्ट निकाला, रिजल्ट कहीं स्टोर नहीं होगा, बी का बी में रहेगा, ए का ए में रहेगा, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन एक कंपेयर वाली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, सिर्फ फ्लैग को मॉडिफाई करेगी। कौन सा फ्लैग को, ये सिर्फ कैरी फ्लैग को मॉडिफाई करेगी। कैरी फ्लैग यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CY का मतलब क्या है, कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग कैसा होगा भाई, यहाँ पर 0 होगा। कैरी फ्लैग यहाँ पर कैसा होगा, 0 होगा। अब समझना है कि कैरी फ्लैग 0 है, तो कैरी फ्लैग 0 क्यों है। अब इसको समझना, क्योंकि हमने इसको जब घटाया, कैरी का मतलब कैरी 2 काम करता है, एक एडिशन में कैरी का और सब्ट्रैक्शन में बोरो का। अभी 0C ऊपर है वो बड़ा है, इसका मतलब कैरी 0 है, ये बता रहा है जो ऊपर है एक्यूमुलेटर में वो बड़ा है और जो बी में है वो छोटा है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, एक बार और भाग हो सकता है, एक बार और भाग जा सकता है, मतलब एक बार और घटाया जा सकता है। ये निष्कर्ष निकाला कंपेयर करके हमने। पॉइंट यहीं पर है, सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पर है। कंपेयर करके हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अभी एक बार भाग जाएगा या नहीं। एक बार भाग जाना तो है ही नहीं, भाग तो करना ही नहीं है क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो एक बार और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसे निष्कर्ष निकाला किस फ्लैग से, कैरी फ्लैग से। अब यहाँ पर इतना काम आपका हो गया, एक बार तो काम हो गया भाई। अब क्या करेंगे हम, फिर जब यहाँ पर कंपेयर किया, कंपेयर करने में जो भी निष्कर्ष निकला, फिर यहाँ पर क्या काम लगेगी, एक इंस्ट्रक्शन कंपेयर करने के बाद एक इंस्ट्रक्शन अब लगेगी यहाँ पर कौन सी, JNC का मतलब क्या, जंप ऑन नो कैरी। कैरी ना आई हो तो जंप कर जाए, कैरी आई यहाँ पर नहीं है, कैरी 0 है, इसका मतलब कैरी का मतलब बोरो से है, यहाँ पर कैरी नहीं है, जंप ऑन
नो कैरी, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, इसके आगे BACK। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर MBIC लगाया है हमने। यहाँ पर 3 इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास, लेकिन हम 3 न लगा के हमने यहाँ पर एक छोटी इंस्ट्रक्शन लग सकती थी, लेकिन नहीं लगाई, क्योंकि प्रोग्राम सीखना है पहली बार, तो यहाँ पर छोटी है। नहीं तो हम यहाँ पर XRAC लगाते यहाँ पर, तो वहाँ पर मशीन साइकिल्स कम चलती हैं। 2 बाइट की XRAC लगा दे तो एक बाइट में एक मशीन साइकिल आपको फैच भर चलती, उतना ही में काम हो जाता, प्रोग्राम में टाइम कम लगता, प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में टाइम कम लगता। लेकिन हमने नहीं लगाई, क्योंकि अभी हम सिंपल प्रोग्राम सिखा रहे हैं जो आपके दिमाग में आएगा। क्लियर है, हम जानबूझ के अभी नहीं कर रहे। अब ये बैक लिखने का मतलब, कि बैक का मतलब वापस हो जाना। वापस हो जाने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ से प्रोग्राम जंप कैरी नहीं आई है अगर, तो वापस हो जाएगा प्रोग्राम। क्वेश्चन उठता है कहाँ वापस हो जाएगा, कहाँ जाएगा भाई वापस होके, बार बार क्या करना है हमें, सबट्रैक्ट करना है। यहाँ चला जाएगा प्रोग्राम, कहाँ, यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा BACK, यहाँ पर 2 पॉइंट लगे होंगे, बैक। ये बैक लिखा, जहाँ ये बैक लिखा वहीं प्रोग्राम वापस चला जाएगा, या आगे भी जा सकता था, लेकिन बैक हमें बार बार रिपीटिशन में सबट्रैक्ट करना है ना बार बार, इसलिए वापस चला, लूप चल गया यहाँ पर, लूप। और JNC इंस्ट्रक्शन ने कैरी फ्लैग को चेक करके लूप चला दी। जंप ऑन नो के, कैरी नहीं आई है, कैरी का मतलब बोरो नहीं आई है, मतलब एक बार और भाग जा सकता है, इसलिए उसने कहा दिया एक बार और सबट्रैक्ट करो, जाओ। तो एक बार सबट्रैक्ट किया, अब यहाँ पर फिर सबट्रैक्ट होगा जैसा यहाँ हुआ था, अब वही बात फिर चलना है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर कैलकुलेटर में कितना था 0C में से कितना घटाएगा 04, सब B 04 घटाएगा तो कितना आएगा आपके पास 08 आएगा। क्लियर है, तो एक बार और घट गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 08 हो जाएगा, कैलकुलेटर में 1 कट हो गया, 08 हो गया तो कैरी आई क्या अभी, सॉरी क्या C में क्या कर देंगे, एक बार और चला गया तो C में पहले 01 हो गया, आप कितना हो गया C में 02 हो गया, तो C में इंक्रीमेंट हो गया, C में आ गया 02। क्लियर है, 2 इंस्टेंस, सब B में इतना हुआ, INRC में 02H था तो 001 था तो 02 हो गया, 02 हो गया C में। क्लियर है, अब 2 बार भाग चला गया, C बता रहा है जितनी बार भाग जाएगा, क्वोशिएंट यही बता रहा है। इसके बाद फिर हमें कंपेयर करना, कंपेयर B का मतलब जो इस टाइम B में कैलकुलेटर में कितना है इस टाइम, कैलकुलेटर में कितना है भाई इस टाइम, कैलकुलेटर में इतना 08 में से घटाएंगे 04, इससे क्या निष्कर्ष निकाल, रिजल्ट कहाँ जाएगा, घटाने पर कहीं नहीं। 08 में से 04 घटाएंगे तो कैरी या बोरो लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, तो ये अभी 0 रहेगा कैरी, अभी क्या रहेगा 0 पर ही रहेगा कैरी। जब कैरी 0 पर है तो यहाँ पर आ जाएगी कंपेयर B चल गई, कंपेयर B यहाँ तक बैक आया, यहाँ पर JNC फिर लगे जंप ऑन नो करी, कैरी ना आई हो, कैरी तो अभी आई नहीं मतलब बोरो नहीं आई, तो फिर चला जाएगा, ये मतलब एक बार और भाग जा रहा है। क्लियर है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर 08 था तो फिर यहाँ पर सबट्रैक्ट करेगा, कैलकुलेटर में कितना था 08 में से कितना सबट्रैक्ट करेगा 04, जो B रजिस्टर में कंपेयर सब B है ना, तो रिजल्ट कितना आएगा अपने पास 04 आएगा। 04 कैरी आई अभी, सॉरी एक बार और डिवाइड सबट्रैक्ट हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 03, जब 03 हो गया तो यहाँ आ जाएगा 03, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर वो कंपेयर करेगा। अब इस टाइम कैलकुलेटर में कितना है 04 हो जाएगा, 04 हो जाएगा कैलकुलेटर में, तो 04 में से कितना घटाएगा 04 घटाएगा इस कंपेयर करने के लिए, तो कितना आएगा रिजल्ट, तो कहीं जाना नहीं है, कैरी कितनी आएगी, अभी भी 4 में से 4 चला जाएगा, बोरो नहीं लेनी पड़ेगी इसलिए 0 रहेगा, अभी भी कैरी 0 है, तो जंप ऑन नो कैरी, कैरी नहीं आई, हाँ अभी नहीं आई इसलिए वो फिर चला जाएगा बैक होके। फिर यहाँ पर क्या होगा अगली बार फिर जाएगा वो, अब ध्यान समझिएगा, खत्म होने वाला है प्रोग्राम। अब यहाँ पर क्या होगा 04 में से कितना घटाएगा वो 04 घटाएगा, कितना आएगा 00 आएगा, 00 आएगा, 00 आएगा तो C में एक बार और घट गया तो C में कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा, C में एक बार और हो गया तो C में आ गया 04 लास्ट में, अभी C में आ गया 04। अब 04 में से क्या करेगा वो, इसमें 00 में से क्या घटाएगा, अब 04 कंपेयर करने के लिए, इसमें तो 04 आके फिर 00 हो गया ना, कैलकुलेटर में कितना हो गया 04 में से 04 गया कैलकुलेटर में, ये तो कैलकुलेटर में जा रहा था ना ये सब,
तो 0 0 हो गया अक्यूमुलेटर में। अब कितना होगा, अब 0 0 में से 0 4 घटाया तो रिजल्ट तो कहीं नहीं जाना, कैरी कैसी होगी। अब 0 में से 0 4 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर क्या, बोरो लेनी पड़ेगी। बोरो लेनी पड़ेगी तो कैरी कैसा हो जाएगा, कैरी हो जाएगा सेट। कैरी क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा सेट। जब कैरी सेट हो गया तो क्या होगा भाई, प्रोग्राम खत्म हो गया। जब कैरी सेट हो गया तो ये कह रहा था जंप ऑन नो कैरी, कैरी ना आई हो तो जंप कर जाए। अब तो कैरी आ गई ना, वो कैरी आने का मतलब क्या, अब भाग नहीं जा सकता है। भाग कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। अभी रिजल्ट किसके, बोरो किसके पास है, बोरो हमेशा रह रही थी किसके पास, बोरो हमेशा रह रही थी किसके पास, अक्यूमुलेटर के पास। और जितनी बार भाग जा रहा था वो किसके पास था, सी के पास। मतलब क्विसेंट है सी के पास, और जो रिमाइंडर बच रहा था, रिमाइंडर हर बार रिमाइंडर बच रहा था, वो है किसके पास, अक्यूमुलेटर के पास। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या करना, अब इसको स्टोर करना है मेमोरी में। अब कैसे स्टोर करेंगे भाई, मेमोरी में। अब इसको स्टोर करना है तो कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, अब हम STA कितना, हम मान लेते हैं 2050H मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो जाए। स्टोर द कंटेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटर, जिस टाइम अक्यूमुलेटर में हो वो मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो मेमोरी में कौन सी मेमोरी लोकेशन कही है उसने ये मेमोरी बना दी मैंने शॉर्ट में। कितनी मेमोरी लोकेशन है इसकी, 2050H जो हमने यहाँ पर मानी है, हम नहीं मानी है 2050H। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 00H आ गया। ये क्या है आपका, सही कहें तो जो 00H है ये रिमाइंडर है। आर लिखा हमने, आर का मतलब रिमाइंडर है जो बचा है भाग देने पर। क्लियर, स्टोर हो गया। अब क्विसेंट किसके पास है, क्विसेंट है अभी सी के पास। सी से डायरेक्ट स्टोर नहीं हो सकता तो हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, एक लगाएंगे MOV मूव। सी के डेटा को ले जाएंगे अक्यूमुलेटर में उठा के, तो हम क्या करेंगे, IA, C लगा देंगे। तो सी का डेटा अब चला जाएगा अक्यूमुलेटर में। तो इस इंस्ट्रक्शन से अक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा भाई, अक्यूमुलेटर में कितना पहुंच जाएगा इस इंस्ट्रक्शन से अक्यूमुलेटर में पहुंच जाएगा 04H अक्यूमुलेटर में पहुंच जाएगा। फिर हम क्या लगा देंगे, कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा देंगे, यहाँ पर STA फिर लगा देंगे। कितनी लगा देंगे, 2050, तो भर के क्रम से रखेंगे तो 2051H। जब 2051H लगा देंगे तो क्या आएगा इससे, कोई मेमोरी लोकेशन होगी। कौन सी मेमोरी लोकेशन होगी भाई, 2051 होगी। 2051 होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो सी में जो 04 था तो इसमें आ गया था 04, और 04 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 04। तो ये क्या कहलाएगा, ये क्विसेंट हो जाएगा। क्विसेंट आ गया मेमोरी लोकेशन 2051 पर। अब प्रोग्राम का क्या हो गया, अब हो गया एंड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम हल्ट कर देंगे। तो हल्ट का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम का क्या हो गया, अब एंड हो गया, एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया। क्लियर है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका प्रोग्राम। माइक्रोप्रोसेसर 8085 में प्रोग्राम लग गया, किस बात के लिए, जो है आपका डिवाइड करने के लिए। कोई 2 8 बिट के नंबर थे उनको डिवाइड किया, क्विसेंट और रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है। अब 4 बार भाग गया, क्यों गया, अब देखिए यहाँ पर क्यों 4 बार रिमाइंडर 0 क्यों बचा, 00H रिमाइंडर, ध्यान समझिएगा। 10H का मतलब कितना होगा, डेसिमल में निकालें। डेसिमल 10H का मतलब होता है 16 और 04 का मतलब चाहे हेक्साडेसिमल चाहे 0 में, तो 4 से भाग कर रहे हैं हम 16 को, 4 चौको 16। रिमाइंडर कितना बचा, 00। तो रिमाइंडर तो बचा 0 बचा, रिमाइंडर तो 0 ही बचा। और क्विसेंट कितना बचा, क्विसेंट 4 आया। तो अगर डेसिमल में बदल दें इसको तो ये आता है, और हेक्साडेसिमल में किया तो उतना ही आया। इसलिए 04 समझ में आना चाहिए। हेक्साडेसिमल में जो था वो कितना था। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम किसका, डिवाइडेशन का प्रोग्राम। अब क्वेश्चन उठता है कि एग्जाम में कितना लिखेंगे आप। देखिए प्रोग्राम लिखने में हमें सबसे कम टाइम लगा, और हमें जो है ये थीम बनाने में, जो यहाँ थीम हटाया था, ये हटाने और ये समझाने में जितना टाइम लगा उससे कम प्रोग्राम लिखने में लिखा। अब क्वेश्चन उठता है, यदि आपको प्रोग्राम लिखना आता है, एग्जाम में आ जाता है लिखने के लिए, तो आप कितना लिखेंगे प्रोग्राम में। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इतना,
ये हमने आपके समझाने के लिए इतना डिटेल लिखा है। ये डिटेल आपके पास रहेगा तो ये प्रोग्राम अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ेंगे बहुत टफ लगेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे आसान लगेगा, तीसरी बार लगेगा कि इसको बदल के हम दूसरे तरीके से लिखें, तो तीसरी बार में सब समझ में आ जाएगा। फिर इसमें एक इंस्ट्रक्शन अभी दूसरी लगाई जा सकती थी जिससे प्रोग्राम में एक ही मशीन साइकिल में काम चल सकता था, XRAC, ठीक है ना। और XRAC और मतलब जो है उसको क्या कर सकते थे हम, MBIC लगा दी और इंस्ट्रक्शन लगाते तो एक मशीन साइकिल बच सकती थी। तो उसको छोड़िए, जैसा है सबसे अच्छा है, अब यही मान लीजिए। और ये प्रोग्राम है कि इसके स्पेसिफिक, ये प्रोग्राम कौन सा था, हमने इस प्रोग्राम को जो लिखा है, इस प्रोग्राम को स्पेशलिस्ट डेटा के रिस्पेक्ट में लिखा है। तो ये प्रोग्राम कैसा था, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है। ये स्पेसिफिक क्या है, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम कहलाएगा। ये कौन सा प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम। स्पेसिफिक प्रोग्राम क्यों कहा, क्योंकि ये स्पेशली किसी नंबर के रिस्पेक्ट में लिखा गया। हमने कोई नंबर लिए उसको उससे डिवाइड करने के लिए हमने लिखा है, इसलिए स्पेसिफिक प्रोग्राम है। एक इसका हम डिवाइडेशन वाला, अभी हम जनरल प्रोग्राम भी एक लिखेंगे इस बात के लिए। तो कभी कभी जनरल प्रोग्राम, और हमें दोनों आने चाहिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम और जनरल प्रोग्राम। जब जनरल प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम में कोई भी नंबर नहीं दिखेगा आपको, ये वो कहलाता है जनरल प्रोग्राम। चाहे जो नंबर दे दीजिए, हर एक नंबर वहाँ मेमोरी में स्टोर कर दीजिए, वहाँ पर डाल दीजिए, सब कुछ वहाँ पर स्टोर हो जाएगा और सब रिजल्ट निकाल देगा सबका। लेकिन ये स्पेशली उस नंबर का है। तो इसका ये कौन सा प्रोग्राम है, इसको मैं कह दूंगा अगर कितना है, मान लीजिए ये है प्रोग्राम नंबर 5, तो मैं लिखूंगा 5.1 है। अब इसका जनरल प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हमारा मिलेगा 5.2 लिखा मिलेगा, किसका, डिवाइडेशन वाले प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से प्रोग्राम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थीम आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर ये थीम समझ में आ गई है तब प्रोग्राम में हाथ डालें करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर लेके चलिए, इसको प्रोग्रामिंग मॉडल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एक इंस्ट्रक्शन का हर बार का फंक्शन समझाया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, क्लियर है। तो थैंक यू।